Friends, we are going to solve a very basic questions based on the applications of Newton's first and second laws. The problem statement mentioned here is the two blocks of mass 8 kg and 4 kg are connected by a string as shown. ये देखो, ये मेरा ब्लॉक है और ये है 8 kg का ब्लॉक और ये है 4 kg का ब्लॉक और ये दोनों क्या है आपस में, तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि एक मासलेस पुली के होकर के जाता है. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कैलकुलेट देयर एक्सीलरेशन इफ दे आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर. ये फ्लोर है, ठीक है, दिस इज अ फ्लोर. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों मासेस इनिशियली फ्लोर पे रेस्ट में हैं. अब ये कह रहा है क्या चीज़ है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए व्हेन ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन F इक्वल टू 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ. तो अब कह रहा है कि इसका और इसका दोनों का आप एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करिए. इसने कह रखा है कि स्ट्रिंग इन द पुली इज मासलेस एंड ऑल्सो द पुली इज स्मूथ. जैसे ही इसने कहा कि स्ट्रिंग और पुली मासलेस है और साथ में पुली स्मूथ है, तो आप समझिए कि अगर ये स्मूथ पुली है तो फ्रिक्शन क्या होगा, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा. और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो समझिए कि टेंशन फोर्स जो डेवलप होता है, आपको पता है, मैंने समझाया हुआ है कि टेंशन फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द टाइड एंड. तो देखिए यहाँ पे टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये टाइड एंड हुआ तो यहाँ पे टेंशन फोर्स का डायरेक्शन टी इधर, ये यहाँ पे बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स इधर की ओर होगा, डायरेक्शन जो है सो. ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हर जगह है, लेकिन इन दो पॉइंटों पे खास तौर पे जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द टाइड एंड है. दूसरी बात कि चूंकि ये जो पुली है वो बड़ा स्मूथ है, तो स्मूथ है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो सेम टेंशन फोर्स यहाँ होगा. अगर इसमें फ्रिक्शन होता तो यहाँ T1 हो जाता टेंशन फोर्स, तो ये T हो गया, फिर वैसे ही यहाँ पे टेंशन फोर्स T हो गया. ठीक है, अब चूंकि देखिए क्या रखा है कि आपको दे रखा है कि पुली इज अ मासलेस. क्या दे रखा है कि आवर पुली इज मासलेस. हमारा पुली क्या है, तो मासलेस पुली है. सो एज द पुली mentioned in the problem, is massless. तो नेट फोर्स 0 होगा. तो अगर 60 न्यूटन का फोर्स हम लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं कि अप्लाई, अगर न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉज अप्लाई करेंगे पुली पे, तो अब क्या लिख सकते हो कि 60 मतलब कि फोर्स F माइनस ट्वाइस T एंड दिस इज इक्वल टू इसका मास ऑफ द पुली क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ द पुली. तो ये 0 हो गया, मास ऑफ द पुली 0 हो गया, इसलिए ये 0 हो गया. तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T, और इसीलिए आप ये लिख सकते हो कि टेंशन T इज इक्वल टू F/2. मतलब अगर आपके पास 60 न्यूटन का केस फर्स्ट जब आप देख रहे हैं, पहला सवाल केस 1 जब आप ले रहे हैं, जब आपका फोर्स क्या है F इज इक्वल टू 60 न्यूटन है, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में डेवलप हुआ वो कितना हुआ, 30 न्यूटन का हुआ. अब देखिए टेंशन 30 न्यूटन का डेवलप हुआ, इस पे फोर्सेस क्या लग रहे थे, स्ट्रिंग के फोर्सेस तो निकाल दिए. ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा mg 80 न्यूटन का और यहाँ पे 40 न्यूटन का. ठीक है, और इस पे टेंशन फोर्स जो डेवलप हुआ वो कितना है, 30 न्यूटन. क्या ये टेंशन फोर्स सफिशिएंट है दोनों में से किसी भी मास को ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने में? नहीं. सो आप लिखेंगे कि एज द टेंशन फोर्स developed in the string is not sufficient to bring either the mass of 8 kg or 4 kg into motion, and so the acceleration will be 0. मतलब a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0.
समझ में आ गई बात। ये था मेरा पहले केस को लेकर के। दूसरा केस में कह रहा है कि भैया इसने यहाँ पे फोर्स अब 60 न्यूटन नहीं करके 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो जब 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा तो केस 2 देखिए, जब फोर्स क्या है 100 न्यूटन, तो सेम टेंशन फोर्स क्या डेवलप होगा, टेंशन फोर्स डेवलप इन स्ट्रिंग कितना होगा, T इज इक्वल टू F/2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब देखिए क्या ये 50 न्यूटन का फोर्स जो ऊपर लग रहा होगा वो इस मास को मोशन में ला सकता है, नहीं ला सकता, क्योंकि नीचे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो क्या होगा कि मास जो ये है 50 एज 50 न्यूटन फोर्स होगा इज नॉट सफिशिएंट टू मूव 8 kg ब्लॉक अपवर्ड, सो इट्स एक्सेलरेशन होगा 0 होगा। तो केवल एक्सेलरेशन इसमें होगा क्योंकि इसके पास सफिशिएंट फोर्सेस है उसका मूव करने के लिए। तो हम इसको जब एज ए सिस्टम कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर मास ऑफ 4 kg एज सिस्टम। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, नेट फोर्स है टेंशन टी माइनस यहाँ पे 40 न्यूटन बराबर क्या चीज़, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो टेंशन जो लग रहा है इस पे वो हो गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, तो 10 बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऊपर की ओर इसका एक्सेलरेशन जो ए होगा वो कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो ब्लॉक है 8 kg का, ये आपका जहाँ है वहाँ रेस्ट में ही रह जाएगा। तो ये 2 केसेस देखें। अब एक तीसरा केसेस है जब कह रहा है कि फोर्स जो है सो 200 न्यूटन का यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक, वी ऑल हैव रिटन इट। सो केस 3 देखते हैं, जब 200 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई होता है तब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब ये फोर्स कितना हो गया, तो 200 न्यूटन हो गया। तो जब 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा केस 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेंशन टी दो डाउनवर्ड है, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि F माइनस 2T इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, ये है मासलेस, क्या है ये, मासलेस पुली है। तो इससे निकला टेंशन टी इज इक्वल टू F/2, मतलब ये हो गया 200/2 बराबर 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स सफिशिएंट है इस 8 kg के मास को ऊपर उठाने में और 4 kg के मास को भी ऊपर उठाने में, क्योंकि जो इसका डाउनवर्ड फोर्स 80 न्यूटन 40 न्यूटन है और 100 न्यूटन अगर ऊपर लगेगा तो ऑब्वियस है कि वो ऊपर उठ जाएगा। तो अब देखो इसको मान लेते हैं, कंसीडर 8 kg ब्लॉक या मास एज सिस्टम। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा है, देखो फोर्स अभी जो टेंशन हो गया ऊपर, तो टी माइनस 80 न्यूटन बराबर 8 इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो इसका ए। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हमने माना ए। तो यहाँ से एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंसीडर 4 kg मास एज सिस्टम, कंसीडर 4 kg मास एज सिस्टम। तो क्या होगा, T माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है एक ही है, तो एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों मासेस के लिए सेम होनी चाहिए जो है सो। ठीक है, तो इस केसेस में 4 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ से आप देखो T बराबर कितना निकल गया, T बराबर आ गया 4a प्लस 40। इसको हम लोग डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो 4a प्लस 40 माइनस 80 इज इक्वल टू 8a है 8a। तो ये है 4a, तो ये चला गया इधर, तो 4a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40
ए इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 10, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ऑफ 10। तो एक जो चीज़ यहाँ समझने की बात है कि इसका एक्सेलरेशन जो है, हमने क्या बोला कि टी जो है, तो ये देखो यहाँ से कि टी माइनस 80 इज इक्वल टू 8 ए, राइट, ए बोला हमने, और यहाँ से क्या बोला कि ये टी माइनस 40 इक्वल टू 4 ए, तो ये चीज़ गलत है। अगर 8 ए किया तो हमने इसका एक्सेलरेशन क्या माना, इसका जो एक्सेलरेशन है हमने माना कि ऊपर है, तो नेचुरली इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड के केस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ना, ये इक्वेशन हमने अपवर्ड करके केस को लिख दिया है, मतलब यहाँ अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे यहाँ से t की वैल्यू जब निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 4a, और जब इसको डालोगे इसमें t की वैल्यू को तो 40 माइनस 4a माइनस 80 इज इक्वल टू 8a, तो ये जाएगा 12a बराबर माइनस ऑफ 12a बराबर माइनस ऑफ 40, तो ये आ गया 40, तो a इज इक्वल टू माइनस 10.3, नहीं, तो ये एक्चुअली में व्हाट वी आर मिस्टेकिंग है इज दैट, इसको कट करना पड़ेगा केस 3 वाला। वी आर कंसिडरिंग द केस 3 when the force of 200 Newton is applied on the pulley in upward directions, ठीक है। तो चूँकि पुली यहाँ इसका मास 0 है, तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर हम पुली को एज अ सिस्टम माने, केस 3 में हम लोग देख रहे हैं केस 3, सो कंसीडर पुली एज सिस्टम, पुली एज सिस्टम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ऊपर फोर्स लगा 200 न्यूटन का और नीचे टेंशन टी, दोनों डाउनवर्ड लग रहा है, तो माइनस 2t, मास ऑफ द पुली जो है वो 0 है, तो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ से क्या निकला कि टेंशन टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन निकल गया है। अब हम माने कि एक्सेलरेशन इसका a1 ऊपर में है, और जब a1 है और हम इसको भी a2 एक्सेलरेशन देते हैं अपवर्ड, ठीक है। हम ये एज्यूम करते हैं कि a1 एक्सेलरेशन अपवर्ड है, a2 एक्सेलरेशन अपवर्ड है। अगर नेगेटिव आता है तो हमारे सपोजिशन का अपोजिट होगा। तो अब अगर हम अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑन द मास ऑफ 8 kg, तो या फिर लिखेंगे टेकिंग m2 एज ए सिस्टम, टेकिंग मास ऑफ 8 kg एज सिस्टम, ठीक है। जब हमने इसको एज ए सिस्टम माना तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो T ऊपर में T माइनस और नीचे लगा 80 न्यूटन का फोर्स, 80 इज इक्वल टू 8 इंटू यहाँ पे a1, इसका एक्सेलरेशन a1 माना है, तो T हो गया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू a1, तो ये 20/8 इज इक्वल टू a1, तो ये हो गया कितना 4 दूनी और ये जो 25, तो यहाँ से क्या निकला a1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिखते हम इसको मानते हैं सिस्टम, कंसीडर मास ऑफ 4 kg एज अ सिस्टम, ठीक है। तो जब हम लोग 4 kg के मास को सिस्टम मानेंगे तो इस पर नेट फोर्स इधर लगा 40 न्यूटन का, टेंशन टी ऊपर में, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि टेंशन टी माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन a2, तो ये हो गया 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू a2, तो 60 इज इक्वल टू 4 इंटू a2, तो a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हमने तीनों केसेस को 60 न्यूटन, 100 न्यूटन और 200 न्यूटन के केसेस को हमने समझा। तो आई थिंक कि हम लोग काफ़ी यूज टू होते जा रहे हैं स्ट्रिंग और पुली और को लेकर के, लेकिन नेक्स्ट कुछ वीडियोस